नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसमें सिर्फ 30 दिन की छुट्टी, बैच भी अलग, सैलरी में 30% कटौती और आर्मी के जवान से कितना अलग होगा अग्निवीर। अग्निवीर आने वाले सालों में इंडियन आर्मी का अहम हिस्सा होने जा रहे हैं। अग्निवीर को मिलने वाली सुविधाओं और शर्तों का ऐलान रक्षा मंत्रालय ने कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इन्हें सुविधाएं तो सेना जैसी ही मिलेंगी, लेकिन इनकी पहचान सेना से अलग रहेगी। सेना के जवानों से अलग इनकी वर्दी पर बैज होगा। सेना ने कहा है कि अग्निवीरों को सेना के जवानों के जैसा ही हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा अग्निवीरों को ट्रैवल और ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा। सेना ने कहा है कि अग्निवीर सेना के साथ ही खाना खाएंगे और साथ ही काम करेंगे, लेकिन आर्मी और अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं, उनकी पहचान और सेवा शर्तों में क्या क्या अंतर होगा, ये हम इस वीडियो में माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्मी और अग्निवीर के सैलरी के बारे में। अगर हम अग्निवीरों को मिलने वाली सैलरी की बात करें तो उन्हें ज्वाइनिंग के साथ ही 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें से 30% सैलरी सरकार काट लेगी और उसे अग्निवीर के नाम से बने एक सेवा निधि फंड में जमा करा देगी। यानी कि अग्निवीर को पहले साल में 21,000 रुपए कैश इन हैंड मिलेंगे और ये पूरे साल के लिए लागू होगा। खास बात यह है कि सरकार जितना पैसा अग्निवीर की सैलरी से काटेगी, उतना ही पैसा अपनी ओर से भी उसके फंड में जमा करेगी। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अग्निवीर को ज्वाइनिंग के साथ ही पहले साल में 30,000 सैलरी मिलेगी। इसका 30% यानी कि 9,000 सरकार काट कर सरकार उसे अग्निवीर के फंड में जमा करेगी। साथ ही 9,000 रुपए सरकार अपनी तरफ से भी इस फंड में अंशदान देगी। इस तरह से उसके सेवा निधि फंड में पहले महीने में 21,000 सैलरी के अलावा 18,000 रुपए और जमा हो जाएंगे। अब हम आर्मी की बात करते हैं। एक युवा का आर्मी में पहली एंट्री सिपाही के रूप में होती है। अगर एक 10वीं पास युवक सिपाही बनता है तो उसका मूल वेतन लगभग 21,700 रुपए होता है। इसके अलावा उसे 5,200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे के मिलते हैं। इसके अलावा उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में लगभग 1,800 रुपए मिलते हैं। इसके बाद इन तीनों पर उसे 34% महंगाई भत्ता मिलता है। ये महंगाई भत्ता करीब 9,758 रुपए होता है। इस तरह से सिपाही को लगभग 39,000 रुपए सैलरी पहले महीने में मिलती है। वहीं अग्निवीरों की दूसरे साल की ग्रॉस सैलरी 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए होगी। इसमें 30% कटौती के बाद बाकी रकम उसके हाथ में आएगी। अब हम DA की बात करते हैं। DA का पूरा नाम डियरनेस अलाउंस है, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने खाने के स्तर यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन यापन की लागत को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े, इसलिए ये अलाउंस सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो दोस्तों, सेना ज्वाइन करने वाले सिपाही के साथ ये लाभ है कि केंद्र सरकार की नीतियों के मुताबिक उसे साल भर में 2 बार DA बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जबकि अग्निवीर की सैलरी कम से कम 1 साल के लिए फिक्स है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेना अवधि, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अग्निवीरों की नौकरी 4 साल के लिए होगी, लेकिन सेना के जवान कम से कम 15 साल नौकरी करते हैं, तभी वे पेंशन और रिटायरमेंट सुविधाओं के हकदार होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सेना के जवानों को 15 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, जबकि अग्निवीरों को 4 साल के बाद पेंशन ग्रेच्युटी जैसा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान कटने वाला फंड एक मुश्त रकम के रूप में जरूर मिलेगा। ये रकम 10.04 लाख होगा। इस पर ब्याज जोड़ने के बाद ये रकम 11.71 लाख हो जाएगा, जो अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के रूप में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये रकम आयकर मुक्त होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्मी और अग्निवीरों के छुट्टियों और बैच के बारे में। दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को साल भर में 30 छुट्टियां दी जाएगी और जरूरत के मुताबिक उन्हें मेडिकल लीव भी दिया जाएगा, जबकि सेना की नियमित सर्विस में काम करने वालों को साल भर में 90 छुट्टियां मिलती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सेना ने कहा है कि अग्निवीरों को एक अलग पहचान मिलेगी। अग्निवीर अपनी सेवा अवधि के दौरान अपनी वर्दी पर एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह पहनेंगे। इस पर विस्तृत निर्देश सेना की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे।
यानी कि सेना, नेवी और एयरमैन से अग्निवीरों का बैज अलग होगा। वायुसेना ने कहा है कि अग्निवीर एयरफोर्स में एक अलग रैंक बनाएंगे जो कि किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगा। अग्निवीर एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह अपने सर्विस के दौरान अपनी वर्दी पर पहनेंगे। तो दोस्तों, ये रही अग्निपथ स्कीम और आर्मी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो एक दूसरे से कितना अलग रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल द मिस्टिकल प्लेस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।